एक नहीं, बार बार, हर बार और कितनी बार किरकिरी करवाएंगी भारतीय जनता पार्टी की मंडी से सांसद कंगना रनौत। लोग कह रहे हैं भाई अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह क्या? वही पुरानी बेतुके बयान, पार्टी के लिए फजीहत और अब पार्टी ने ही किनारा कर लिया। पिछले कुछ दिनों पहले कंगना रनौत का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कह दिया था कि जहां किसान आंदोलन कर रहे थे वहां लाशें टंगी हुई थी, महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही थी। और अब कंगना रनौत ने क्या कह दिया कि हमें लगता है, मुझे लगता है कि जो कृषि कानून थे उन्हें वापस लागू कर देना चाहिए। अब इतना कहने के बाद बवाल ना बचे ये हो ही नहीं सकता था। कंगना का ये बयान आया तो चारों तरफ उनका बयान सोशल मीडिया से लेकर सियासत की गलियारों तक वायरल होने लगा। हर तरफ एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि कंगना रनौत ये क्या कर रही हैं। एक बार उन्हें नोटिस जारी किया गया था। पार्टी ने कहा कि कंगना रनौत किसानों के मुद्दों से दूर रहें, उनके किसी भी बयान को तवज्जो नहीं दी जाएगी, आधिकारिक नहीं माना जाएगा। लेकिन कंगना रनौत हैं, उन्हें फिल्मों में डायलॉग मारने की आदत है। उन्हें लगता है कि वो आज भी फिल्मी दुनिया में ही है, जहां पर बयान दे देंगी उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब कंगना रनौत की एक बार फिर से मुश्किलें खड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बैकफुट पर आना पड़ा और अपनी ही पार्टी की सांसद के बयान के लिए आकर सामने स्पष्टीकरण देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया। पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। आपने गौरव भाटिया को सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कंगना रनौत की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच कहीं भी उनके साथ मेल नहीं खाती है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी अपनी निजी राय है, ये पार्टी की विचारधारा नहीं है और कंगना रनौत को पार्टी ने ऐसे किसी भी विषय पर बयान देने के लिए अधिकृत नहीं किया है। ये बात कंगना रनौत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कह चुकी है, लेकिन फिर कंगना रनौत ने वही गलती की, किसानों के मुद्दे पर बयान दे दिया और अब एक बार फिर से अपनी किरकिरी करवाने के बाद माफी मांगना पड़ गया। कंगना रनौत का आज एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्होंने अपने द्वारा बोले गए शब्दों के लिए माफी मांगी है और उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, प्रधानमंत्री के शब्दों का मान रखना चाहिए था। आप कंगना रनौत का वीडियो भी सुनिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात और मेरे ओपिनियन तो आपने सुना, कंगना रनौत ने कहा कि मेरे द्वारा अगर किसी को खेद हुआ है, कोई निराश हुआ है, तो उसके लिए मैं खेद जताती हूँ। एक लिहाज से उन्होंने माफी मांग ली, हालांकि उन्होंने माफी शब्द का प्रयोग खुलकर नहीं किया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कंगना रनौत आखिरकार बात क्यों नहीं आ रही हैं। अब कंगना का ये बयान आना था कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने इसे लपट लिया। हरियाणा से कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आ गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार आई
तो 3 कानून कंगना रनावत ने कहा है कि कृषि कानून फिर से ला दिए जाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा का ये बयान सुनिए आप। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहाँ से। तो दीपेंद्र हुड्डा ने कंगना रनावत के इस बयान को बिना कोई वक्त गवाए हरियाणा के चुनावी मैदान में भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब कंगना रनावत का ये बयान भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से खंडन, लेकिन इसके बावजूद कंगना रनावत नहीं बाज आ रही है और अब लोग कह रहे हैं कि भाई कितनी किरकिरी करवाएंगी यहाँ। वो फिल्मी दुनिया है, ये राजनीतिक दुनिया है, यहाँ आपके एक एक शब्दों से समंदर बन जाता है और आप अपने बयानों से बाज नहीं आ रही हैं। अब कंगना रनावत कह रही है कि मुझे ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं अब सिर्फ एक कलाकार नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं। कंगना रनावत जी, जून के बाद सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर आने वाला है, आपको अभी तक ये ख्याल नहीं आ पा रहा है कि आप एक कलाकार हैं या आप एक राजनीतिक हैं या आप सांसद हैं। ऐसे कैसे चलेगा? सोशल मीडिया पर कंगना रनावत के इस बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है और जो बेबाक कंगना रनावत की तस्वीर मंडी सांसद बनने से पहले नजर आई थी, अब वो तस्वीर पूरी तरह धूमिल हो गई और लोग कह रहे हैं अब तो किरकिरी कराने से बाज आ जाओ।